Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will start from मामलतदार. Okay, मामलतदार से मैं यहाँ start करूँ. In previous video I have already teach you. Okay, students, मामलतदार. बच्चों पहले वाले वीडियो में मैं दो वीडियो सेंड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आपका चैप्टर्स थोड़ा स्पीड में कंप्लीट हो जाए. ओके, पहले वाले वीडियो में मैंने ऊपर तक कंप्लीट कर दिया है. दूसरा वीडियो में मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. ओके, समझ में आ गया ना? ओके, चलो फाइन. मामलतदार. मामलतदार नाम तो सुना ही होगा. सारे वर्ड्स, एक बात बोलूँ, एसएस में एक अच्छी बात है कि बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वो हमने सुना होता है, पर हाँ वर्क नहीं पता होता. बाकी तो सारे वर्ड्स आपने सुना ही होता है. ओके, चलो. मामलतदार इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ तालुका लेवल. हर सिलेक्शन इज डन थ्रू आउट द एग्जामिनेशन और प्रमोशन कंडक्टेड बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी. ओके, जीपीएससी. मामलतदार और रेवेन्यू हेड ऑफ तालुका. Okay, which is made up of an average group of 50 villagers or more. As an executive magistrate, he is directly responsible to the collect for the maintenance of law and order. Okay, अब मामलतदार होते हैं वो तालुका लेवल पर हेड होते हैं. जैसे कॉरपोरेटर कलेक्टर जो था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेड था और मामलतदार जो था वो तालुका लेवल पे हेड होता है. तालुका लेवल पर हेड होता है मुख्य. ओके, और उनका जो सिलेक्शन होता है वो एग्जामिनेशन एग्ज़ाम के थ्रू होता है या तो प्रमोशन के थ्रू होता है. ओके, यानी मामलतदार का सिलेक्शन एग्ज़ाम, मामलतदार की एग्ज़ाम आती है. ओके, मामलतदार की एग्ज़ाम, गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें मामलतदार की एग्ज़ाम आती है. तो इनका जो सिलेक्शन होता है वो एग्जामिनेशन के थ्रू होता है या तो प्रमोशन मिलता है. ओके, अब जो भी एग्ज़ाम होती है वो कौन कंडक्ट कर? जीपीएससी की एग्ज़ाम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. ओके, यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोल सकते हैं. हम गुजरात स्टेट में रह रहे हैं, जीपीएससी होते हैं, एमपीएससी होते हैं, अलग अलग स्टेट के हिसाब से नाम होता है. ओके, सो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ये एग्ज़ाम जो है वो हेल्ड करती है. ओके, और मामलतदार जो होते हैं तालुका के हेड. ओके, होते और रेवेन्यू मतलब कर महसूल वो भी उनका काम होता है. ओके, अब 50 विलेजर्स होते हैं गांव के. 50 होते हैं या तो ज़्यादा व्यक्तियों का जो ग्रुप, विलेजर्स मतलब गांव के व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है एवरेज, उससे वो बनता है. ओके, दूसरा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, वो कलेक्टर को डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मेंटेनेंस ऑफ लॉ और ऑर्डर के हिसाब से या तो थोड़ा सा कम मेंटेनेंस के लिए कलेक्टर जो होता है वो भी ये मामलतदार है वो एकदम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है. कुछ होता है तालुका में कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मामलतदार की होती है. डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टर की होती है. ओके, प्रीपेयर्स वाटर लिस्ट for the election of local self-government, conducts elections, provides various types of certificates, manages and controls midday meals, relief operations at the time of natural disasters, etc. अब मामलतदार का काम क्या है? अब मामलतदार का काम क्या होता है कि वाटर मतलब जो इलेक्शन में वोटिंग देने के लायक होते हैं उनका लिस्ट बनाने का, वाटर लिस्ट बनाने का. ओके, इलेक्शन सेल्फ गवर्नमेंट की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो भी इलेक्शन होता है उसके लिए जो वोटिंग करने वाले लोग होते हैं उनका एक लिस्ट बनाने प्रिपेयर करने का काम मामलतदार का होता है. दूसरा ये कंडक्ट इलेक्शन मतलब इलेक्शन रखना, इलेक्शन का आयोजन करना. ओके, तो इलेक्शन कंडक्ट करने का ये मतलब इलेक्शन का आयोजन करना. फिर अलग अलग तरीके के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं
अलग अलग तरीके के जो सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड करना, और मिड डे मील्स मतलब मध्याह्न भोजन जो बोलते हैं उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करने का काम मामलतदार का होता है। फिर रिलीफ ऑपरेशन, रिलीफ मतलब एकदम मतलब बिना पैसों के मुफ्त में जो ऑपरेशन होते हैं वो हेल्ड करने का। इमरजेंसी के, नेचुरल डिजास्टर मतलब कुदरती आफत के टाइम में, ओके, कुदरती आफत के टाइम में राहत जो कार्यवाही होती है, राहत ऑपरेशन, राहत कार्य, वो काम करने का काम मामलतदार का होता है। ओके, चलो लोक अदालत। चलो लोक अदालत्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड with a view to imparting justice to the poor, socially backward people, victims of natural disaster, people having low income etc. ओके, लोक अदालत एस्टैब्लिश कैसे होती है कि उसका व्यूज़ क्या होता है, इम्पोर्टेंट, जस्टिस टू द पुअर मतलब गरीब को न्याय देने में। ओके, गरीब को न्याय देना भी तो बहुत बनता है ना, लोक अदालत ऐसे नहीं बनती। फिर सोशली बैकवर्ड पीपल, सोशली बैकवर्ड मतलब सामाजिक तरीके से जो पछात लोग होते हैं उनको। ओके, विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, ओके, मतलब कुदरती आफत होते हैं उसके विक्टिम, यानी उस के जो कानूनी जो कार्यवाही होती है, क्योंकि कई कई जगह ऐसा नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसमें भी केस होते हैं। ओके, पीपल हैविंग लो इनकम, ऐसे लोग जिनकी इनकम बहुत कम होती है उनके लिए लोक अदालत एस्टैब्लिश करी हुई है। ओके, सो दैट they are not deprived from justice when both the parties agree. When both the parties agree, they are called to lok adalat. Lok adalats are the best option to solve disputes. Okay, long term cases are disposed in such a way that no one loses or no one wins. Okay, no expense in there to file a case. It long pending cases in court affairs are resolved and settled satisfactorily. Lok Adalat frees the parties and witness from the difficulties of frequent visits to the court. ओके, लोक अदालत का काम क्या है? लोक अदालत क्या करती है पता है? दोनों पार्टी जो होती है, जब दोनों पार्टी एग्री होते हैं तो लोक अदालत बुलाते हैं। जब कुछ ऐसा होता है तो क्या कुछ दोनों पार्टी अगर एग्री है तो लोक अदालत बुलाते हैं। और लोक अदालत होता है वो कैसा करती है, जो प्रॉब्लम होती है उसको एकदम अच्छी तरह से सॉल्व करती है। ओके, यानी यहाँ ऐसा होता है कि कोई कुछ घुमाता नहीं है ना कोई जीतता है। ओके, इतनी अच्छी तरह से वो वर्क करती है कि ना कोई जीतता है ना कोई ओके, अब जो फाइल का केस का जो फाइल है उसका कोई एक्सपेंसेस नहीं होते। ओके, नो एक्सपेंस इन दैट टू फाइल अ केस इन इट। ओके, यानी केस की फाइल रखने में कोई एक्सपेंसेस नहीं होता, कोई यानी ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ओके, तो अलग अलग तरीके से लोक अदालत भी काम करता है। ओके, when settlement and agreement does not become possible, then lok adalat takes up the case in hand and decides the judgment that is acceptable to all the parties. Okay, when settlement and agreement does not become, जब कोई सेटलमेंट नहीं होता, ओके, सेटलमेंट और एग्रीमेंट जो नहीं होता उसके बाद क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता, तब लोक अदालत होता है। लोक अदालत ये जो केस होता है वो अपने हाथ में लेता है। ओके, यानी अपने हिसाब से तो सब लोग करते हैं, तब सेटलमेंट और एग्रीमेंट किस का नहीं होता दोनों पार्टी का, तब जाके लोक अदालत अपना वो केस होता है वो अपने हाथ में लेता है और डिसाइड करता है जजमेंट करके। ओके, डिसाइड करता है कि जो दोनों पार्टियों को एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार्य होना चाहिए। ओके, द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत इज द फाइनल ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत इज द फाइनल ऑर्डर, मतलब लोक अदालत का जो भी ऑर्डर है, ओके,
वो फाइनल ऑर्डर होता है, यानी उनका जो भी डिसीजन है वो सर आंखों पर, ओके, उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। यानी लोक अदालत का ऑर्डर जो भी है वो है फाइनल ऑर्डर, ओके। लोक अदालत ब्रिंग्स लोक अदालत ब्रिंग्स द एंड ऑफ डिस्प्यूट्स, बोथ द पार्टीज गेट जस्टिस एंड डिस्प्यूट इज रिसॉल्व्ड। अब लोक अदालत है, ओके, लोक अदालत जो है वो कैसा होता है उनका काम कि जो भी प्रॉब्लम है उसका एंड लाने का, जो भी प्रॉब्लम है उसका एंड लाती है लोक अदालत, ओके, डिस्प्यूट करती, और दोनों पार्टी होती है, उनको जस्टिस मिलता है, ओके, और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्व हो जाती है, ओके। मनी एंड टाइम इज सेव्ड, मनी एंड टाइम इज सेव्ड, यानी पैसे की और समय की बचत होती है। A permanent लोक अदालत has been established in the districts of the state गुजरात by गुजरात बार एसोसिएशन एंड, यहाँ बाजू में लिखा है, अगेन आई रिपीट, अ परमानेंट लोक अदालत, परमानेंट मतलब कायमी, जो परमानेंटली जो लोक अदालत है वो कहाँ जिला में एस्टेब्लिश हुई है, ओके, जो स्टेट गुजरात बार एसोसिएशन एंड गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद, ओके। देयर इज नो फी टू फाइल अ केस इन द लोक अदालत और टू टेक एनी एक्शन, ओके, यानी वहाँ कोई फीस नहीं होती लोक अदालत में, को केस की फाइल रखने के लिए कोई फीस नहीं होती, या कोई एक्शन लेने के लिए भी कोई फीस पे करनी नहीं होती। मतलब लोक अदालत जो है वो लोगों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, जो इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर है उनके लिए काम करती है, जिसकी इनकम लो है उनके लिए काम करती है, ओके। गुजरात हाई कोर्ट भी है, ओके, वहाँ कोई फीस नहीं होती, ओके, लोक अदालत में कोई फीस नहीं होती है, हम अपने हिसाब से एक्शंस ले सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ आज वीडियो कंप्लीट हो रहा है, यानी आपका जो चैप्टर 16 है वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट योर चैप्टर 7, ओके। और स्टूडेंट्स, आपको जो भी ये एक्सरसाइज है वो आपको लिखनी है, ओके, आपकी एसएस की नोटबुक में, ओके, यू हैव टू राइट कंपल्सरी, ओके। बाय।